एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध से पूछता है, गौतम बुद्ध, कर्म क्या है? गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इसके बाद तुम समझ जाओगे कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध कहानी सुनाना शुरू करते हैं और बोलते हैं, एक बार एक राजा अपने मंत्री के साथ अपने ही नगर में एक दुकान के सामने से गुजर रहे होते हैं। राजा का ये अनुभव है कि जब भी राजा उस दुकान के सामने से गुजर रहे होते हैं तो उनके भीतर से ये आवाज़ आती है कि उन्हें उस दुकान वालों को दंडित करना चाहिए। राजा नहीं जानते कि उनके भीतर से ये आवाज़ कहाँ से आती है। यहाँ उनका मन क्रोध से क्यों भर जाता है, वो क्यों उस दुकान वाले को दंडित करना चाहते हैं। परंतु राजा जब भी उस दुकान के सामने से गुजरते हैं तो उनके मन में ये विचार क्यों उठता है। राजा अपने मंत्री से कहते हैं, मंत्री, क्या तुम इस दुकान वाले को जानते हो? मंत्री कहता है, नहीं राजन, मैं इस दुकानदार को नहीं जानता। राजा कहता है, मैं इसके दुकान से आसपास भी रहता हूँ तो मेरा मन क्रोध से भर जाता है। मेरा मन करता है मैं उस व्यक्ति को दंडित करूं, परंतु मेरे पास कोई कारण नहीं है। तुम तो जानते हो मेरा स्वभाव बहुत ही शांत रहा है, परंतु ना जाने क्यों जब भी मैं इसकी दुकान से पास से गुजरता हूँ तो मेरा मन क्रोध से भर जाता है, जबकि आज दिन तक मैं उस दुकानदार से मिला भी नहीं। मंत्री कहते हैं, हम इस समस्या का हल अवश्य निकाल लेंगे। और राजा और मंत्री अपने महल पहुंच जाते हैं। राजा कुछ समय बाद यह भूल जाते हैं, परंतु मंत्री को ये बात याद होती है। मंत्री इस समस्या का कारण खोजने के लिए भेष बदलकर उस दुकानदार के पास जाता है और उस दुकानदार से कहता है, और भाई कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? वह दुकानदार कहता है, मत पूछो भाई, बड़ी ही समस्या है। पूरे दिन में बहुत ही थोड़ा धन इकट्ठा हो पाता है। लोग आते हैं, दुकान पर लकड़ियां देखते हैं, तारीफ भी करते हैं, परंतु कोई खरीदता नहीं है। अब तो बस एक ही उपाय है, हमारे राजा की मृत्यु हो और उनका मंत्री हमारी दुकान पर आए, तब तो कोई बात बन सकती है, वरना इसी तरह गुजारा चलता रहेगा। मंत्री कहता है, अरे भाई, कुछ लकड़ियां हमें भी दो, हम भी खरीदना चाहते हैं। मंत्री कुछ लकड़ियां खरीदकर राजा को देता है और कहता है, महाराज, ये लकड़ियां उस दुकानदार ने आपके लिए भेजी हैं, जिस पर जाकर आपको उसकी प्रति क्रोध महसूस होता है। राजा उन लकड़ियों को लेते हैं, लकड़ियों की उस सुगंध को महसूस करते हैं। राजा कहते हैं, अरे, मैं तो बेवजह ही उस व्यक्ति को दंडित करना चाहता हूँ, यह व्यक्ति तो भला व्यक्ति है। राजा कुछ सोने की मोहरें मंगवाते हैं और मंत्री को देते हैं और कहते हैं, जाओ, ये मोहरें उस भले व्यक्ति को दे देना जिसने ये लकड़ियाँ भिजवाई हैं। और मंत्री उन मोहरों को ले जाकर उस दुकानदार को दे देता है। दुकानदार भी बहुत खुश होता है। वह सोचता है, मैंने बिना वजह ही राजा के बारे में इतना गलत सोचा। हमारे राजा तो एक नेक इंसान है। कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है और बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, कुछ समझ में आया? वह व्यक्ति कहता है, जी बुद्ध, मैं समझ चुका हूँ। कर्म केवल शरीर से ही नहीं, कर्म विचारों से भी होता है। बुद्ध कहते हैं, जब तक हम कुछ सोचेंगे नहीं, तब तक हम अपने शरीर का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? इसलिए कर्म हमारे विचार से होता है। अगर हम अपने विचारों को सुधार ले तो हमारे सभी कर्म सुधर जाएंगे। राजा उस व्यक्ति को जानता भी नहीं था, राजा उस व्यक्ति से मिला भी नहीं था, परंतु फिर भी राजा उस व्यक्ति प्रति क्रोध से भर जाता है, केवल उसके गलत विचारों के वजह से जो दुकानदार ने राजा के प्रति सोचे थे। यदि तुम अपने अंदर घृणा का भाव पालोगे
तो तुम गलत कर्म कर रहे हो और इसका फल भी गलत ही मिलेगा। यदि तुम चाहते हो तुम अच्छे कर्म करो तो तुम अपने विचारों से सुधारो। यदि तुम अपने विचारों को सुधार पाओगे तो तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे, और जब तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो उसका फल भी अच्छा होगा। वह व्यक्ति कहता है, आपकी कृपा से मैं कर्म को समझ पाया हूँ कि कर्म क्या है। आज से मैं उचित ही कर्म करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद बुद्ध, आपका बहुत धन्यवाद।